आज हम आपको नवरात्रि के दौरान कुछ खास चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे, जो न केवल औषधीय गुणों से भरपूर हैं, बल्कि इन्हें सही विधि से उपयोग करने पर धन और समृद्धि भी प्राप्त हो सकती है। इन पौधों को पारस पत्थर की तरह माना जाता है, क्योंकि इनके सही उपयोग से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यदि आप चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से प्रारंभ के दौरान बताए गए नियमों के अनुसार इन पौधों की जड़ को अपने घर में लाते हैं और सही विधि से प्रयोग करते हैं, तो आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। हम आपको इन पौधों से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके जीवन में खुशहाली और धन की वृद्धि ला सकते हैं। यह ध्यान रखें कि उपायों को पूरी श्रद्धा और सही विधि से करना आवश्यक है। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन दिनों में किए गए उपाय अधिक प्रभावी माने जाते हैं। इस दौरान सभी चमत्कारी पौधे जागृत अवस्था में होते हैं और इनमें देवी देवताओं की कृपा मानी जाती है। यदि आप इस विशेष जड़ी बूटी को अपने घर में रखते हैं, तो माता दुर्गा और धन की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में बता रहे हैं, उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि इसके औषधीय और चमत्कारी गुण इतने प्रभावशाली हैं कि इसके सही प्रयोग से जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। हम आपको इन उपायों के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और जय माता लक्ष्मी और जय भगवान शिव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें, ताकि देवी देवताओं की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। अगर यह पौधा आपके घर या आसपास उपलब्ध हो, तो इसे साधारण समझने की भूल न करें। इसके सही उपयोग से धन लाभ और आयुर्वेदिक लाभ दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि इस पौधे के कौन से हिस्से का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे, तो यकीन मानिए कल से ही आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। वास्तव में आप इस पौधे को अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, क्योंकि यह पौधा बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली माना जाता है। और आपको बता दूं कि इसके पूजा पाठ से आपको पूरा लाभ मिलेगा। जब आप इसके चमत्कारी गुणों को समझेंगे, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आपको गर्व महसूस होगा कि आप भारत भूमि में जन्मे हैं, जहां आज भी ऐसे चमत्कारी पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कई तरह के लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं ये पौधा। इस पौधे को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई जगह इसे लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, और कुछ जगह इसे अन्य नामों से भी पहचाना जाता है। हो सकता है कि आप किसी दूसरे राज्य में हों या फिर किसी और देश से हमारी वीडियो देख रहे हों, तो वहां इसे किसी और नाम से जाना जाता हो, लेकिन वीडियो देखकर आप इसे पहचान सकते हैं। खासकर यह जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं और इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि इसे अपामार्ग क्यों कहा जाता है, तो आपको बता दूं कि इसके बीज बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। ये कांटेदार होते हैं। अगर आप इन बीजों को अपने हाथों से ऊपर से नीचे की ओर घिसेंगे, तो ये आपके हाथ में चिपक जाएंगे। आमतौर पर अन्य पौधों के बीज ऊपर की ओर होते हैं, लेकिन इसके बीज नीचे की ओर होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहा जाता है। यह अपामार्ग विद्या में भी बहुत उपयोगी माना गया है और इसके कई तांत्रिक प्रयोग भी होते हैं। मैं आगे चलकर आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा, ताकि आपको पता चले कि यह पौधा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसके कौन कौन से लाभ हैं। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान शिव जरूर लिखें, और अगर आप भारत से हैं तो जय हिंद लिखें। मैं आगे आपको इस पौधे के आयुर्वेदिक प्रयोग और चमत्कारी प्रयोगों के साथ साथ इसके तांत्रिक उपयोगों के बारे में भी जानकारी दूंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब होता है कि आप इस पौधे का सही तरीके से उपयोग करके अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और आपको इससे बहुत लाभ होगा। मुझे इस पौधे के बारे में सबसे पहले तब जानकारी मिली जब मैं वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गया था। वहां मुझे एक महात्मा मिले जो साधना में लीन थे। मैंने उनसे इस पौधे के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि जंगलों में रहने वाले जितने भी संत महात्मा हैं जो शिव की साधना करते हैं, वे इस पौधे का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं और इससे उन्हें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो हमें वह महात्मा वैष्णो देवी के दरबार में मिले थे और उस समय वह साधना में बैठे हुए थे।
हमने उनसे यह पूछ लिया कि आप लोग महीनों तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उन महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं, इसके कई प्रकार के नाम होते हैं। उन्होंने हमें बताया कि वे इसके बीजों की खिचड़ी बनाते हैं और मात्र 2 चम्मच खाकर ही पूरे दिन साधना में लीन रहते हैं। यह सुनकर हमें भी बहुत आश्चर्य हुआ और हमने इसके बारे में और जानकारी प्राप्त की। इस पौधे में ऐसे चमत्कारी गुण होते हैं जिनका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। हम आगे आपको बताएंगे कि इस पौधे का कौन सा हिस्सा किस प्रकार से उपयोग किया जाता है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप इस पौधे के बीजों की खिचड़ी बनाकर केवल 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। संत ने हमें बताया कि इस पौधे का सेवन करने से 1 महीने तक भूख प्यास का अनुभव नहीं होता और साधना करने में पूरी ऊर्जा बनी रहती है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति साधना करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है, उसके सभी दुख, कष्ट और परेशानी दूर हो जाते हैं। जिस इंसान पर भोलेनाथ की कृपा होती है, वह व्यक्ति धनवान, बुद्धिमान और श्रेष्ठ बनता है। वैसे तो भोलेनाथ थोड़ी सी भी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ विशेष नियमों का पालन करके उनकी पूजा की जाए तो लाभ और भी अधिक होता है। संत ने हमें बताया कि इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे की जड़ पर गिरी थीं, जिससे यह पौधा अमर हो गया। यही कारण है कि यह पौधा हजारों सालों से चला आ रहा है और आज भी आसानी से मिल जाता है। आयुर्वेद में इस पौधे को संजीवनी बूटी के समान माना गया है। अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान जिस स्थान पर माता रानी की पूजा करते हैं, वहां इस पौधे की जड़ लेकर 7 बार परिक्रमा करते हैं और फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख देते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, बल्कि धन दौलत लगातार बढ़ती जाएगी। यह एक प्राचीन और प्रमाणित उपाय है जिसे आज भी धार्मिक लोग अपनाते हैं। आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो इस पौधे की जड़ बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पुराने समय के बुजुर्ग लोग, जिन्हें हम सयाने या अनुभवी व्यक्ति कहते हैं, इस पौधे की जड़ से दातुन किया करते थे। क्या आज भी आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो इसकी जड़ से दातुन करते हैं? अगर हां, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है और इसे अमृत का अंश प्राप्त हुआ है। आयुर्वेद में माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस पौधे की जड़ से दातुन करता है तो उसके दांतों से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाती है। जिन लोगों को लंबे समय से दांतों में दर्द रहता है, कैविटी बनी हुई है या जिनका इलाज डॉक्टरी दवाओं से भी ठीक नहीं हो रहा, वे यदि लगातार 15 दिनों तक इसकी दातुन करें तो उनके दांतों का दर्द समाप्त हो जाएगा। इसके परिणाम केवल 2 से 3 दिनों में दिखने लगते हैं। सिर्फ यही नहीं, जिन लोगों के दांतों में पीलापन है और इस कारण से उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, वे अगर इस पौधे की जड़ से नियमित रूप से दातुन करें तो उनके दांत चमकदार और सफेद हो जाएंगे। ये दांतों को पूरी तरह से साफ करने में मदद करता है और दांतों को मजबूत बनाता है। इसलिए अगर आप भी दांतों की समस्याओं से परेशान हैं तो इस आयुर्वेदिक उपाय को जरूर अपनाएं। यह तो हुआ इसका दूसरा प्रयोग। अब जानते हैं। हम जो भी प्रयोग आपको बताते हैं वे पहले से प्रमाणित होते हैं, क्योंकि हमने खुद इन्हें आजमाया है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह सत्य होती है, क्योंकि यह चैनल सत्य घटनाओं और प्राचीन परंपराओं पर आधारित है। इसके अलावा इस पौधे की जड़ का उपयोग बाबा सिर, फिस्टुल्ला जैसी बीमारियों के इलाज में भी किया जा सकता है। अगर आप इस समस्या से परेशान हैं तो इसकी जड़ को पीसकर दही या मट्ठे में मिलाकर लगातार 2-3 दिन सेवन करें। इससे आपको काफी राहत मिलेगी और आपकी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। अब मैं आपको इस पौधे का एक और महत्वपूर्ण प्रयोग बताना चाहूंगा, जो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है। कई बार प्रसव में देरी होती है, जिससे गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक पीड़ा सहनी पड़ती है। खास तौर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसी महिलाएं होती हैं
जो डॉक्टर के जरिए सर्जरी नहीं करवाना चाहती, क्योंकि सर्जरी के कारण आगे चलकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह उपाय उनके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। इसके लिए आपको इस पौधे की जड़ से एक विशेष उपाय करना होगा। सबसे पहले 4 से 5 चावल के दाने लें और इस पौधे की जड़ को लेकर उसमें डालें। इसके बाद जब आप इस जड़ को लेने जाएं, तो मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं इस जड़ को एक प्रसूता स्त्री की सहायता के लिए ले जा रही हूं, ताकि उसका प्रसव आसानी से हो जाए। इस प्रार्थना के बाद इस जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उस गर्भवती महिला की कमर में पहनाना है। जैसे ही यह जड़ महिला की कमर में बंधेगी, 15 मिनट के भीतर प्रसव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बच्चा आसानी से जन्म ले लेगा। लेकिन ध्यान रखें, प्रसव के तुरंत बाद इस जड़ को कमर से हटा देना चाहिए, अन्यथा यह गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। हमने यह प्रयोग कई लोगों पर आजमाया है और हर बार यह सफल रहा है। अब जानते हैं इस पौधे के कुछ और आयुर्वेदिक और चमत्कारी प्रयोग। इस पौधे में अद्भुत गुण छिपे हुए हैं और हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आपके घर में धन की वृद्धि होने लगेगी। यह उपाय करने से आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी और धन कभी खत्म नहीं होगा। यह विशेष उपाय हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको हम बता दें कि जिनके दांतों में दर्द हो रहा है और कई लोग जिनको सिर में दर्द होता है, उन सभी के लिए यह उपाय बहुत फायदेमंद है। दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आप उसकी जड़ को जलाकर उसकी भस्म बना सकते हैं। इस भस्म को उस जगह पर लगाएं जहां दर्द हो रहा हो। कुछ ही घंटे में आपका दर्द समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य है कि हम सही जानकारी आप तक बिल्कुल निशुल्क पहुंचाएं। मेरा मानना है कि यह चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म का संदेश फैलाने वाला एक माध्यम है। हमारा लक्ष्य है कि हिंदू धर्म को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए। इस चैनल में हम आपको सभी जानकारी मुफ्त में देंगे, जिससे आप धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकें और जो भी बीमारियां आपके घर या आसपास हैं, उनसे आप बच सकें। कुछ ऐसे उपाय भी हम तंत्र मंत्र के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम हिंदू धर्म को आगे बढ़ा सकें। मुझे बस आपका सहयोग चाहिए, और अगर आप इन उपायों का पालन करते हैं तो यकीन मानिए, मां लक्ष्मी की कृपा से आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको इन पेड़ों की जड़ में से कोई एक जड़ ले आनी है। अगर आपको कोई फायदा ना मिले तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो उपाय मैंने बताया है वही उपाय अपनाइए। जरा भी अगर इसका भस्म लगाया जाए तो यह दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जो किसी भी प्रकार के सिर दर्द, डिप्रेशन, अनिद्रा या पागलपन जैसी समस्याओं में रामबाण की तरह काम करती हैं। अब मैं आपको इसका चमत्कारी प्रयोग बताता हूं। पहला प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके काम में तरक्की हो, जैसे व्यापारी लोग जिनकी दुकान अच्छी चले, तो वे क्या कर सकते हैं? इस पौधे की जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र या फिर कोई शुभ दिन जैसे चैत्र नवरात्रि, कृतिका नक्षत्र आदि में लाकर उसे लाल कपड़े में बांध लें और इसे अपने व्यापार स्थल पर रखें। इससे आपको जल्दी ही अच्छे ग्राहक मिलेंगे और आपके व्यापार में वृद्धि होगी। यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को बढ़ाएगा और आपकी आमदनी में वृद्धि करेगा। जब आपकी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी, तो आप धनवान बन जाएंगे। आपकी जिंदगी में जो भी धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। अब सुनिए इसका दूसरा प्रयोग। जो लोग बेरोजगार हैं और रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे भारत में बहुत से क्षेत्र और देश हैं जहां युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, फिर भी वे पढ़े लिखे होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को इस पौधे की जड़ को एक दिन पहले निमंत्रण देकर लाना है। यह काम आपको शनिवार के दिन सूर्य उदय से पहले करना है। इसके बाद सोमवार और मंगलवार को इसकी पूजा करनी है। बुधवार को जड़ को धारण करें तो आपको मनचाही नौकरी की प्राप्ति होगी।
यह प्रयोग मैंने एक नागा बाबा से जाना था और इसका प्रभाव बहुत ही अचूक है। अब सुनिए इसका तीसरा प्रयोग। बहुत से लोग नजर दोष, भूत प्रेत बाधा या घर में छोटे बच्चों के नजर लगने की समस्या से परेशान होते हैं। यदि किसी की शादी हो और नजर दोष लग जाए तो वे परेशान हो जाते हैं। इसके लिए आपको इस पौधे की जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर शनिवार के दिन धारण करना है। इससे कोई भी नजर दोष आपको नहीं लगेगा और आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा इसके कुछ और चमत्कारी गुण भी हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उनके जैसा कार्य करे, उन्हें देखकर प्रभावित हो। यह प्रयोग आपको मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यह प्रभावी रहेगा। इसके लिए इस पौधे की जड़ और सफेद दुर्गा घास को पीसकर तिलक तैयार करें। इसे तिलक लगाकर यदि आप किसी सभा में जाते हैं तो लोग आपके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर प्रभावित होंगे और आपके अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी लड़की या महिला को आकर्षित करना चाहते हैं जिनके माता पिता शादी के लिए नहीं मानते, तो आप इसे उनके सामने लगाकर जा सकते हैं। इससे वे आपके वश में हो जाएंगे। हालांकि इसे गलत तरीके से उपयोग न करें, क्योंकि इससे नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। इस पौधे की जड़ को आप घर में लाकर देव प्रतिमा की तरह पूजा करें। इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे आपके शत्रु भी डरेंगे और पसीने छोड़ देंगे। यह पौधा बहुत ही चमत्कारी है और आपको आसानी से मिल सकता है। भारत में कई स्थानों पर यह पौधा पाया जाता है। हालांकि कुछ देशों में यह पौधा नहीं मिलता। जिन देशों में यह पौधा मिलता है वहां के लोग इसका सही उपयोग करें। इसका दुरुपयोग न करें, क्योंकि इससे नकारात्मकता बढ़ सकती है। यदि आप चैत्र नवरात्रि के दिन इस प्रयोग को करते हैं तो यह और भी लाभकारी होगा, क्योंकि यह एक विशेष दिन है। जो भी प्रयोग आप करेंगे वह निश्चित रूप से सफल होगा और आपकी मन्नत पूरी होगी। दोस्तों, यह जो मैंने उपाय बताया है उसका सही तरीके से उपयोग करें और देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।